सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। और लाल लाल दुनिया कहे पर लाल जगत में दो, एक तो समुद्र में मिले एक बलि को कमे हो। हाड जले जू लाकड़ी केस जले जू घास, ये सब जग जड़ता देख कर तो हुए कबीर उदास। ये सुंदर बदन, ये शरीर, इसको देखकर मनुष्य कुछ से कुछ सोचता है, मगर ये भूल जाता है कि ये तो सब अग्नि का धंधा है। लास्ट में इसको अग्नि में ही जलाया जाता है और अग्नि के ही लायक होता है। तो इसलिए सत्संगी भजन सुनने चाहिए और ईश्वर का जाप करना चाहिए। और मेरी कैसेट हमेशा सत्संगी की मिलती हैं, अच्छे अच्छे भजन मिलते हैं सिसोदिया कैसेट में। और मैं कहता हूं सत्संग के बगैर उद्धार नहीं हो सकता। सत्संग जरूर करना चाहिए। ज्योति स्वरूप माया रूपी किला रचा, ज्योति स्वरूप रूप रघुबर ने माया रूपी किला रचा। हाड मांस और खून का गारा जिसके ऊपर ढकी तो चा, तब जब संध्या हवन करे नहीं धर्म कर्म में नहीं जचा। ये माया रूपी तृष्णा रही तुझी को नाच नचा। इस संसार में मनुष्य को ये माया ही नाच नचाती है, इससे बचना चाहिए। भाइयों, अच्छा सत्संग करना चाहिए और अच्छे भजन सुनने चाहिए। धन्यवाद। तेरी शक्ति के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। खैर जो चाहे जान की तो उस मालिक का नाम ले, सच्चा उसी का नाम है जो गिरते ने थाम ले। अतः प्यारे साथियों, ये देहाती भजनों का कार्यक्रम सिसोदिया कैसेट के माध्यम से पेश कर रहे हैं। इसके गायक भी पुराने और कंपनी भी पुरानी है ही है। गायक प्रकाश सिंह भाटी, साथी वीर सिंह, कृपाल और हमारे खलीफा महिपाल, और एक नए कलाकार ओम प्रकाश। तो सुनिए ये भजनों का रंगारंग कार्यक्रम। सबसे पहले किसी काम करने को पहले स्तुति ईश्वर की जरूरी होती है, तो हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं सबसे पहले। ओ तेरी अजबी गति रे भगवानी सर्वव्यापक हो संसार में। मानो अभिमानी के रे मानी व्यापक रहते नरी नारी में। Oh
निराकार रूप साकार में तेरी अजब गाती रे भगवान सर्वव्यापक हो संसार में। तेरी अजब गाती रे भगवान सर्वव्यापक हो संसार में। तुम ऐसे दीनी दयाली हो तुम ऐसे दीन दयाल हो, तुम ऐसे दीन दयाल हो। करते सबकी प्रतिपाली हो करते सबकी प्रतिपाल हो, करते सबकी प्रतिपाल हो। होता चंदाने सिंगी परे शानी चित धरता नित करी तारी में तेरी अजब गाती रे भगवान सर्वव्यापक हो संसार में। तेरी अजब गाती रे भगवान सर्वव्यापक हो संसार में। तेरी अजब गाती रे भगवान सर्वव्यापक हो संसार में। आदमी का जिस्म क्या सिज पे सैदा है जहां एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का खून का गारा बना और ईट जिसमें हड्डियां चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। बंदे मत गुमान करी इस नौजवानी का पता नहीं कब टूट जा फनर चलती कमानी का। प्यारे साथियों, इस भजन में दर्शाया है कि ये अमानत जिसको अपना घर समझते हैं, जिसको अपनी दुनिया समझते हैं, मगर ये दुनिया जाली है। मनुष्य यहाँ रहने के लिए नहीं आया, 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। जब 5 तत्व अपनी अपनी जगह विभाजन हो जाते हैं तो संसार में कुछ भी नहीं रह जाता। तो इसलिए यमपुर का मुसाफिर कह के भजन में दर्शाया है कि बंदे तू यहाँ की चीज नहीं तो यमपुर की चीज है। क्या कवि ने भजन में लिख दिया, अरे जाना पड़े रे जरूर बंदे तूराई यमपुर का, जाना पड़े रे जरूर बंदे तूराई यमपुर का। जाना पड़े जरूर बंदे तूराई यमपुर का, जाना पड़े जरूर बंदे तूराई यमपुर का। वो तूराई यमपुर का, तूराई यमपुर का, जाना पड़े जरूर बंदे तूराई यमपुर का, जाना पड़े जरूर बंदे तूराई यमपुर का। मात पिता सुत भगनी भ्राता, मात पिता सुत भजनी भ्राता, मात पिता सुत भजनी भ्राता। अंत समय कोई काम न आता, अंत समय कोई काम न आता, अंत समय कोई काम न आता। एक दिन का
एक दिन काल सभी को खाता, एक दिन काल सभी को खाता। ओ चकना चूर बंदे तूराई अमपुर का जाना पड़े जरूर बांधे तुराही अमपुर का, जाना पड़े जरूर बांधे तुराही अमपुर का। तुराही अमपुर का, तुराही अमपुर का, जाना पड़े जरूर बांधे तुराही अमपुर का, जाना पड़े जरूर बांधे तुराही अमपुर का। आशा तृष्णा लगी साथ में, आशा तृष्णा लगी गात में, आशा तृष्णा लगी गात में। चैन मिला ना सुबह रात में, चैन मिलाना तुम्हें रात में, चैन मिलाना तुम्हें रात में। लगी उचाटी तेरे गात में, लगी उचाटी तेरे गात में, लगी उचाटी तेरे गात में। हे भरपूर बंदे तूराई अमपुर का जाना पड़े जरूर बांधे तुराही अमपुर का, जाना पड़े जरूर बांधे तुराही अमपुर का। तुराही अमपुर का, तुराही अमपुर का, जाना पड़े जरूर बांधे तुराही अमपुर का, जाना पड़े जरूर बांधे तुराही अमपुर का। सुंदर नारी देख लो भाया, सुंदर नारी देख लो भाया, सुंदर नारी देख लो भाया। सब माया ने खेल खिलाया, सब माया ने खेल खिलाया, सब माया ने खेल खिलाया। अंत समय काहे पछताया, अंत समय काहे पछताया, अंत समय काहे पछताया। जड़ ज्ञानूर बंदे तूराई अमपुर का जाना पड़े जरूर बांधे तुराही
हाँ तो प्यारे साथियों, ये जो संभर है संशय का संसार कहते हैं इसको। इन संसार में आकर के मनुष्य की संशय कभी पूरी नहीं होती। तमाम जिंदगी संशय के अंदर ही डूबा रहता है और जीव आत्मा का मेल है। जीव को माया जिस तरह चाहे उस तरह नचाती है। संसार की तृष्णा खत्म नहीं होती, मगर ये खेल भी उस मालिक ने रचाया है। इस संसार का मालिक वही है, जिस तरह चाहे उस तरह खेल रचा दे। अपने बस की तो कुछ भी नहीं। तो क्या भजन में लिख दिया कवि ने, तमाशा थोड़े से दिन का जो रच दिया खेल खिलाड़ी ने। तमाशा थोड़े से दिन का जो रच दिया खेल खिलाड़ी ने। तमाशा थोड़े से दिन का जो रच दिया खेल खिलाड़ी ने। तमाशा थोड़े से दिन का जो रच दिया खेल खिलाड़ी ने। जो रच दिया खेल खिलाड़ी ने। रच दिया खेल खिलाड़ी ने। तमाशा थोड़े से दिन का जो रच दिया खेल खिलाड़ी ने। बल दे मत ना कमावे भली, मत ना तोड़े कच्ची कली। मत ना तोड़े कच्ची कली। सुरग ने चली गई गण कालिया, हरि नाम बिचारी ने। तमाशा थोड़े से दिन का जो रच दिया खिलाड़ी ने। तमाशा थोड़े से दिन का रच दिया खेल खिलाड़ी ने। रच दिया खेल खिलाड़ी ने। रच दिया खेल खिलाड़ी ने। तमाशा थोड़े से दिन का रच दिया खेल खिलाड़ी ने। अरे बल दे उल्टा तेरा मता, शेम में तू बारी करे खता। मैं तुम्हारी करे खता। पता ना उस दुर्योधन का जो जन दिया गंधारी ने। तमाशा थोड़े से दिन का रच दिया खेल खिलाड़ी ने। तमाशा थोड़े से दिन का रच दिया खेल खिलाड़ी ने। ओ रच दिया खेल खिलाड़ी ने। रच दिया खेल खिलाड़ी ने। तमाशा थोड़े से दिन का रच दिया खेल खिलाड़ी ने। और बल दे तज दे तीनों ताप, और कुछ हर का कर ले जाप। और कुछ हर का कर ले जाप। पाप तन ले डूबे मन का छोड़ दे जारी चोरी ने। तमाशा थोड़े से दिल का जो रच दिया खेल खिलाड़ी ने। तमाशा थोड़े से दिन का जो रच दिया खेल खिलाड़ी ने। और रच दिया खेल खिलाड़ी ने। रच दिया खेल खिलाड़ी ने। तमाशा थोड़े से दिन का जो रच दिया खेल खिलाड़ी ने। बुल्दू मीर साध ले योग, जगत के तो सभी बताऊ लोग। जगत के तो सभी बताऊं लोग। फैल गया रोग कवि सन का,
फिर जब घर से निकले तो दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ बियाबान जंगल, एक तरफ शमशान थे। पैर हड्डी पर पड़ा हड्डी के ये बयान थे। तू संभल करके चल मनुष्य, हम भी कभी इंसान थे। शमशान की हड्डी ने मनुष्य को प्रेरणा दी कि मनुष्य कभी हम भी तेरी तरह थे, आज हमारी फिजा दे। हम शमशान में पड़े रो रहे हैं। मनुष्य को संसार में आने के बाद कुछ नहीं मिलता, सिर्फ घोर अंधेरा होता है। और ये आशा तृष्णा ईर्षा जो है, ये एक औरत का रूप धारण करके मनुष्य को ठगती है। जिस तरह मनुष्य अपनी औरत से प्यार करता है, उससे भी ज्यादा आशा और तृष्णा और ईर्षा से करता है। तो कवि ने आशा और तृष्णा को ही औरत बताया है। और क्या कवि ने इस भजन में लिख दिया। बहुत अच्छे। धनी धनी रे पुरुषी तेरे बाग, कल्यारी तो है नारे मिली। धनी धनी रे पुरुषी तेरे बाग, कल्यारी तो है नारी मिली। चाखी पर घर पीसन जाए। घर में चूल्हा, घर में चाखी पर घर पीसन जाए। घर में चूल्हा, घर में चाखी पर घर पीसन जाए। पड़ोसी से खड़ी बतलावे, कुत्ते चूने खा जाए। कल्यारी तो है नारे मिली। देखे पावे और चूल्हा दिया बुझाए। आते देखे पावे और चूल्हा दिया बुझाए। आते देखे पावे और चूल्हा दिया बुझाए। तो ठोकर ब्याहे में मारी, बालक दिए रुआ। कल्यारी तो है नारे मिली। कल्यारी तो है नारे मिली। ये भजन अगर कोई ये समझता हो कि ये मेरी औरत की बुराई है, ये औरत की बुराई नहीं। आशा तृष्णा ईर्षा ये सब औरत का ही काम करती है मनुष्य के साथ में। और क्या कवि ने लिखा है, ये आशा तृष्णा क्या करती हैं?
नाथों के पटड़े पे बैठी बिंदालियो लगाए। सूरज शामी भजन करे मेरा ब्याहो मर जाए। कल्याणी तो है नारे मिली। अरे छापर फूक बलेंडो फूको कड़छू की फूकी डाल। बड़े फूक बलेंडो फूको कड़छू की फूकी डाल। छापर फूक बलेंडो फूको कड़छू की फूकी डाल। नए छाज का ठोक फूक दिया जो भी दीन काल। कहत कबीर सुनो भाई साधु ये पद है निर्माण। कहत कबीर सुनो भाई साधु ये पद है निर्माण। कहत कबीर सुनो भाई साधु ये पद है निर्माण। जो कोई इसका अर्थ लगावे कोई पुरुष महान। कल्याणी तो है नारे मिली। भजन में कबीरदास ने आखिरी पंक्ति में कहा है कि जो कोई इसका अर्थ लगाए वही पुरुष महान। ये नारवार का किस्सा नहीं है, ये शरीर के ऊपर भजन है। इसका अर्थ लगाना बड़ी मुश्किल है, तो पिछली कली कृपा आप दोबारा फिर सुन लें। कहते कबीर सुनो भाई साधु ये पद है निर्माण। कहते कबीर सुनो भाई साधु ये पद है निर्माण। कबीर सुनो भाई साधु ये पद है निर्माण। जो कोई इसका अर्थ लगावे वो ही पुरुष महान। तो प्यारे साथियों, फिल्मी गाने में भी एक मन्ना डे ने गाया था, लागा चुंदरी में दाग मिटाऊं कैसे घर जाऊं कैसे। यानी कि मनुष्य को जब ईश्वर यहाँ भेजता है तो वो यहाँ आकर के उस ईश्वर का नाम भूल जाता है और लालच के बस, दौलत के बस बसीभूत होकर बुरे कर्म करता है।
यानी कि उसकी चुंदरी क्या होती है? ये शरीर रूपी खोड़, जिसको चुंदरी बताया कवि ने। तो जब आदमी संसार से उठता है तो वो जो खोड़ दाग की होती है उसको चुंदरी कह करके पुकारता है और कहता है कि मैं इस दाग को कैसे छुटाऊं, ये तो दाग मेरी चुंदरी में लग ही गया। और ये चुंदरी मैके कहते हैं ईश्वर के घर को। कभी कोई अपनी ससुराल समझ बैठे, मैके का मीनिंग्स है ईश्वर के यहाँ से आई थी साफ स्वच्छ, मगर मैंने यहाँ आकर के मैली कर ली। ये भजन हमारे खलीफा जी की फरमाइश है। और क्या इस चुंदरी की बाबत कवि ने लिख दिया, कबीरदास जी ने ये लिख दिया। बहुत अच्छे। मेरी चुंदरी में पड़ी गया दाग पिया, मेरी चुंदरी में पड़ी गया दाग पिया, मेरी चुंदरी में पड़ गया दाग पिया, मेरी चुंदरी में पड़ गया दाग पिया, ओए दाग पिया, ओए दाग पिया, मेरी चुंदरी में पड़ गया दाग पिया, मेरी चुंदरी में पड़ गया दाग पिया। पाँच तात की बनी चुंदरिया, आज तात की बनी चुनरिया, आज तात की बनी चुनरिया, पाँच तात की बनी चुंदरिया, आज तात की बनी चुनरिया, तीन गुणों का गारा किया, मेरी चुंदरी में पड़ गया दाग पिया, मेरी चुनरी में पड़ गया दाग पिया, वो दाग पिया, वो दाग पिया, मेरी चुनरी में पड़ गया दाग पिया, मेरी चुनरी में पड़ गया दाग पिया, ओ दाग पिया, ओ दाग पिया, मेरी चुंदरी में पड़ गया दाग पिया, मेरी चुनरी में पड़ गया दाग पिया। वाह चुंदरी मेरे में कैसे आई, आज मेरी मेरे मैके पे आई, आज मेरी मेरे मैके पे आई, वाह चुंदरी मेरे में कैसे आई, आज मेरी मेरे मैके पे आई, मेरी मेरे मैके पे आई, मन मूरख अभिमान किया, मेरी चुंदरी में पड़ गया दाग पिया, मेरी चुनरी में पड़ गया दाग पिया, ओए दाग पिया, ओए दाग पिया, मेरी चुनरी में पड़ गया दाग पिया, मेरी चुनरी में पड़ गया दाग पिया, दाग पिया, ओ दाग पिया, मेरी चुंदरी में पड़ गया दाग पिया, मेरी चुनरी में पड़ गया दाग पिया, अरे कैत कबीर दाग सब छूटे, कहते कबीर दाग सब छूटे, कहते कबीर दाग सब छूटे, कैत कबीर दाग सब छूटे, कहते कबीर दाग सब छूटे, कहते कबीर दाग सब छूटे, जब साहिल का नाम लिया, मेरी चुंदरी में पड़ गया दाग पिया, मेरी चुनरी में पड़ गया दाग पिया, ओए दाग पिया, ओए दाग पिया, मेरी चुनरी में पड़ गया दाग पिया, मेरी चुनरी में पड़ गया दाग पिया। प्यारे साथियों, जब मनुष्य गर्भ अवस्था में होता है तो कहते हैं कवि लोग कि उल्टा लटकाया जाता है, मल और मूत्र उसके साथ साथ बहते हैं और सांस सांस पर यही प्रतिज्ञा करता है कि हे ईश्वर मुझे इस बवाल से बाहर निकाल, मैं तेरा नाम कभी भी नहीं भूलूं। और कहता है सांस सांस पर यो मरट बिरथा सांस न खोए, ना जाने इस सांस का बस आना हो न हो।
और यहाँ संसार में आकर के मनुष्य आशा तृष्णाओं के चक्कर में फंस जाता है और अपनी धर्म की राही भूलकर अधर्म करने लगता है। तन उजला और मन मैला कर लेता है। झूठ कपट बेईमानी को अपना लेता है। तो कबीरदास ने क्या इस भजन में लिख दिया, कपड़े रंगने में कुछ नहीं है, आत्माओं को अगर हरि के रंग में रंगे तो कुछ हो सकता है। कपड़े रंगने से कुछ नहीं मिलता, बाहर के पाउडर से कुछ नहीं मिलेगा। जब आत्मा साफ नहीं की तो मुख धोने में कोई फायदा नहीं। ये कवि ने लिख दिया। अंदर कर साफ शरीर को नर क्यों मुखड़ा धोता है, नर क्यों मुखड़ा धोता है। अंदर कर साफ शरीर को नर क्यों मुखड़ा धोता है, नर क्यों मुखड़ा धोता है। अंदर कर साफ शरीर को नर क्यों मुखड़ा धोता है, नर क्यों मुखड़ा धोता है। जो तेरा दिल नहीं सफा है, जो तेरा दिल नहीं सफा है, जो तेरा दिल नहीं सफा है। मुख धोने में कौन नफा है, मुख धोने में कौन नफा है, मुख धोने में कौन नफा है। खोटी संगत बुरी वफा है, खोटी संगत बुरी वफा है, खोटी संगत बुरी वफा है। तू रोता है तकदीर को बेहतरीनी का गोता है, नर क्यों मुखड़ा धोता है, नर क्यों मुखड़ा धोता है। अंदर कर साफ शरीर को नर क्यों मुखड़ा धोता है, नर क्यों मुखड़ा धोता है। अंदर कर साफ शरीर को नर क्यों मुखड़ा धोता है, नर क्यों मुखड़ा धोता है। अरे ज्ञान की साबुन राख संग में, ज्ञान की साबुन राख संग में, ज्ञान की साबुन राख संग में। कटे मैल फिर तेरे अंग में, कटे मैल फिर तेरे अंग में, कटे मैल फिर तेरे अंग में। मन को रंग ले गुरु के रंग में, हमको रंग ले गुरु के रंग में, हमको रंग ले गुरु के रंग में। बस में कर ले पीर को तू गफलत सोता है, नर क्यों मुखड़ा धोता है, नर क्यों मुखड़ा धोता है। अंदर कर साफ शरीर को नर क्यों मुखड़ा धोता है, नर क्यों मुखड़ा धोता है। अंदर कर साफ शरीर को नर क्यों मुखड़ा धोता है, नर क्यों मुखड़ा धोता है। अरे हुस्न रूप रंग है ना तेरा, हुसन रूप रंग है ना तेरा, हुसन रूप रंग है ना तेरा। ले दर्पण क्या देखे चेहरा, दर्पण क्या देखे तेरा, ये दर्पण क्या देखे तेरा। आखिर हो मर घट में डेरा, आखिर हो मरे घट में डेरा, आखिर हो मरे घट में डेरा। जाना संत फकीर को पिंजरे में अलग तोता है, नर क्यों मुखड़ा धोता है, नर
दर की, विपत भरी 84 दर की, विपत भरी 84 दर की। जब तो है दे मिली थी नर की, जब तो है दे मिली थी नर की, जब तो है दे मिली थी नर की। सूरत लगा ले तू सतगुर की, सूरत लगा ले तू सतगुर की, सूरत लगा ले तू सतगुर की। जन्म मरण की पीर को पत गंगा दास कहता है, नर क्यों मुखड़ा धोता है, नर क्यों मुखड़ा धोता है। नर कर साफ शरीर को, नर क्यों मुखड़ा धोता है, नर क्यों मुखड़ा धोता है। नर कर साफ शरीर को, नर क्यों मुखड़ा धोता है, नर क्यों मुखड़ा धोता है। हाँ तो प्यारे साथियों, कवि ने लिखा है, मन मूरख देश पर आया है, इसे अपना समझ के बसा हुआ, 21,606 के क्या बुरे जाल में फंसा। इस मृतलोक में आकर के 21,606 का मतलब आप समझते होंगे। 24 घंटे में मनुष्य 21,606 सांस लेता है। इन सांसों के चक्कर में आकर और ये माता पिता बंधु नारी मोह ममता में टूल जाता है और उस सच्चे ईश्वर को भूल जाता है। तो भजन में दर्शाया है कि उस ईश्वर के अलावा और ये बेकार के वृथा झगड़े हैं, इनमें कोई भी तेरा नहीं है। इनके मोह में फंस के वृथा अपने सर पर पाप की गठड़ी बांधनी है। तो इस भजन में क्या कवि ने लिख दिया, अरे मात पिता सुत बंधु नारी, ना कोई जग में तेरा दिखे, तू तो मोमा या कबोझा गठड़ी सर पे तेरा दिखे। मात पिता बंधु नारी, ना कोई जग में तेरा दिखे, तू तो मोमा या कबोझा गठड़ी सर पे तेरा दिखे। पिता बंधु नारी, ना कोई जग में तेरा दिखे, तू तो मोमा या कबोझा गठड़ी सर पे तेरा दिखे। बांधने आज से यही परणी, तू ले ले उस मालिक की शरण। मालिक की शरण। अरे जीवन मरण दिख रहा बलते लक्षोरासी, तेरा दिखे काल बली की चढ़े भेंट में चारों फूटी अंधेरा दिखे। अरे क्यों न तू बुरे कर्म ने त्यागे, यो दंड देना होगा आगे। काम करे जब प्यारा लागे, हांड फिरे का मेरा दिखे, और टूट जा गुड छूट जा, सारा जगत लुटेरा दिखे।
करे कराए पेगार घेर जा। जब प्राण निकल जा तले घेर जा, मरी सकल का चेहरा दिखे सारा कुड़बा, डरण लाग जा जीते जी प्रेम भतेरा दिखे। लक्ष्मी चंद ये तो बात अनूठी, भाई मेरे पांच ठगों ने लूटी। भाई मेरे पांच ठगों ने लूटी। अरे जब आया जब बदरी मुट्ठी, अब कुछ भी ना मेरा दिखे, 100 गज कफन मिलेगा दूर भागता तेरा दिखे। तो प्यारे साथियों, कंकर पत्थर जोड़ कर तो मस्जिद लई बनाए, कहा के मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। संसार में वो ईश्वर, वो अविनाशी, वो सर्वव्यापक मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में नहीं व्याप्ते। कस्तूरी कुंडल बसे तो मृग ढूंढे बनवाए। जैसे हिरण के पेट में कस्तूरी होती है और वो हिरण उसकी खुशबू के साथ साथ दौड़ता है और उसे ये मालूम नहीं होता कि कस्तूरी तेरे पेट के अंदर ही है, तो इसलिए मनुष्य को मालूम नहीं होती कि ईश्वर कहाँ है। कहीं मंदिरों में, कहीं गिरजाघर में, कहीं सड़क पे, कहीं जंगल में, कहीं नदी पे, कहीं घाट पर, सारे संसार में तलाश करता है, पर मनुष्य को मालूम नहीं है सकल पदार्थ है जगमाही, पर कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन नर हैं वो ईश्वर को नहीं खोज पाते। नहीं, ईश्वर तो इस शरीर में ही व्याप्ता है और भजन के द्वारा भी समझाया है कवि ने। अरे आपे में आप निहार बाहर क्या देखे, आपे में आप निहार बाहर क्या देखे, आपे में आप निहार बाहर क्या देखे, ब्रह्मा आपे में विष्णु, आपे में 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 शिव सारदा
में गंगा आपे में जमुना, आपे 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 में जलधार बाहर क्या देखे, आपे में आप निहार बाहर क्या देखे, आपे में आप निहार बाहर क्या देखे, क्या देखे रे क्या देखे, क्या देखे रे क्या देखे, आपे में आप निहार बाहर क्या देखे, आपे में आप निहार बाहर क्या देखे, आपे में चंदा आपे में सूरज, 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 आपे में लखतार बाहर क्या देखे, आपे में आप निहार बाहर क्या देखे, आपे में आप निहार बाहर क्या देखे, क्या देखे रे क्या देखे, क्या देखे रे क्या देखे, आपे में आप निहार बाहर क्या देखे, आपे में आप निहार बाहर क्या देखे, आपे में चेला आपे में सतगुरु, आपे में चेला आपे में गुरुवर, आपे में चेला आपे में गुरुवर, आपे में चेला आपे में गुरुवर, आपे में करतार बाहर क्या देखे, आपे में आप निहार बाहर क्या देखे, आपे में आप निहार बाहर क्या देखे, क्या देखे रे क्या देखे, क्या देखे। तो प्यारे साथियों, उस ईश्वर की माया ऐसी है कि वो राई से पर्वत और पर्वत से राई, दिन से रात और दिन की रात और रात का दिन, वही ईश्वर कर सकता है। इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है। इस भजन में कुछ ऐसा लिखा है कि चींटी जो है जब अपनी ससुराल को जाती है तो 9 मन काजल लगा करके ससुराल जाती है बहुत अच्छे भाटी जी। और हाथी को मार कर बगल में देती है और ऊंट को हाथ में लटका करके चलती है। तो ये सब प्रभु की तो माया है। सब प्रभु की माया। ऐसा प्रभु ही कर सकते हैं, बाकी और किसी के बस की नहीं। तो एक दफे मैंने भी ऐसा ही अचरज देखा है। वैसे ये शरीर रूपी भजन है, इसका अर्थ कुछ और है और भजन कुछ और है। विद्वानता से हिसाब से अगर इसका उत्तर लगाएं तो उत्तर काफी गहरा मिलेगा। सुनिए भजन। मैंने अचरज ऐसा देखा साधु भाई, मैंने अचरज ऐसा देखा साधु भाई, मैंने अचरज ऐसा देखा साधु भाई, साधु भाई, ओ साधु भाई, मैंने अचरज ऐसा देखा साधु भाई, मैंने अचरज ऐसा देखा साधु भाई। खेती चाली अपने सुसरवा 9 मन काजर लगाई, खेती चाली अपने सुसरवा 9 मन काजल लगाई, खेती चाली अपने सुसरवा 9 मन काजल लगाई, ओ चेची चाली अपने सुसरवा 9 मन काजर लगाई, वो खेती चाली अपने सुसरवा 9 मन काजल लगाई, खेती चाली अपने सुसरवा 9 मन काजल लगाई। हाथी को मार बगल तर जतली ऊंट को ले लटकाई, मैंने अचरज ऐसा देखा साधु भाई, मैंने अचरज ऐसा देखा साधु भाई, ओ साधु भाई, ओ साधु भाई, मैंने अचरज
के सरदोशी। वो एक अचंबा ऐसा देखा गधा के सरदोशी। वो एक अचंबा ऐसा देखा गधा के सरदोशी। एक अचंबा ऐसा देखा गधा के सरदोशी। वो एक अचंबा ऐसा देखा गधा के सरदोशी। सीत के गढ़ में फंदा गेरे खींचे अर्जुन भीम साधु अचरज देखा साधु भाई। मैंने अचरज ऐसा देखा साधु भाई। वो साधु भाई, वो साधु भाई। मैंने अचरज ऐसा देखा साधु भाई। मैंने अचरज ऐसा देखा साधु भाई। नदी किनारे गऊ मरत है 900 गिद्ध लिपटाई। वो नदी किनारे गऊ मरत है 900 गिद्ध लिपटाई। वो नदी किनारे गऊ मरत है 900 गिद्ध लिपटाई। नदी किनारे गऊ मरत है 900 गिद्ध लिपटाई। वो नदी किनारे गऊ मरत है 900 गिद्ध लिपटाई। कुछ किनारे गऊ मरत है 900 गिद्ध लिपटाई। कुछ खाई कुछ घूम गिराई कुछ छकड़न दी लदवाई। मैंने अचरज ऐसा देखा साधु भाई। मैंने अचरज ऐसा देखा साधु भाई। ओ साधु भाई, ओ साधु भाई। मैंने अचरज ऐसा देखा साधु भाई। मैंने अचरज ऐसा देखा साधु भाई। और एक अचंबा, ये तो आप सुन चुके हैं, 3 अचंबे। नदी किनारे गऊ मरत है 900 गिद्ध लिपटाई। कुछ खाई कुछ भूम गिराई तो कुछ छकड़ नदी लदवाई। और ये अचंबा और है। एक समय एक अचरज देखा बंदर दुए धनुकाय। एक देखा बंदर तू है तो गाय। एक ही अचंबा, ऐसा देखा बंदर तू है तो गाय। यानी कि वो अचंबा ऐसा धेनु गाय को बंदर दूता है, निधार काटता है। एक ही अचंबा ऐसा देखा बंदर दुए धेनु गाय। एक अचंबा ऐसा देखा बंदर तू है तो गाय। एक ही अचंबा ऐसा देखा बंदर दुए धेनु गाय।